हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे। और क्या आज आपने अच्छा खासा पैसा कमाया? अगर आप देखोगे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन और चार एनालिसिस सही गए। कौन से एनालिसिस सही गए? सबसे पहला निफ्टी का एनालिसिस, जो कल बताया था वैसे के वैसे फंटास्टिक चले गए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, आप देखोगे एच सी एल टेक फंटास्टिक मूव हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फंटास्टिक मूव हुआ। एंड कल का जो शाम को आईटीसी का बताया था, ये तो जस्ट शुरुआत है। तो टुडे वी हैड अ माइंड बॉगलिंग डे। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एनालिसिस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को हिट करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि हर शाम जब मैं आऊं तो सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको मिले, और इंट्राडे में जब हम कोई भी अच्छा एनालिसिस करें सबसे पहले वो आपको मिले। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे मूव होने वाली है, क्या इफेक्ट होने वाला है। एंड एट द सेम टाइम, जैसे कल आईटीसी बताया था, तो आईटीसी का एक थोड़ा सा फॉलो अप लूंगा कि जब ट्रेड आज 1% तो बढ़ा, बट आगे क्या होने वाला है। और प्लस हमारे जो एमएमटीसी के कैनर है, वो कौन से दो स्टॉक्स है जिसको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये दीज स्टॉक्स आर गुड फॉर बाइंग। सो एंड तक बने रहे ना, सेशन विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब्ड एंड हिट द बेल बटन, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब करना। एंड माय नेम इज तुषार गोने एंड आई एम नॉट गिविंग एनी टिप्स और एडवाइजरी, इवन दो आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के एनालिसिस की तरफ। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये है एस एन पी का चार्ट। और आप देखोगे तो कल का एनालिसिस देख लेना, मैंने कहा था एस एन पी बुलिश है बुलिश है बुलिश है। और इसका इफेक्ट अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप अप हो गया है, बट नेवरदलेस यहाँ पे बहुत सारी सेलिंग है। ओके, तो ये इतना ज़्यादा यानी कि होना कैसे चाहिए था, ये स्ट्रेट अवे इतनी बड़ी अगर ग्रीन कैंडल दिखती थी तो डेफिनेटली मैं कहता था कि एस एन पी चल पड़ा है अपना नेक्स्ट टारगेट के तरफ। बट क्योंकि अभी भी सेलर्स बाकी है, तो मैं कहूँगा एस एन पी विल स्टिल बी ओके ओके। यानी कि इंडियन मार्केट को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, बट एट द सेम टाइम जो इंडियन मार्केट है उसको कुछ सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते हैं, एस एन पी इज न्यूट्रल एंड दैट इज इवन बेटर फॉर अस, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो खुद में बुलिश है। बस होता क्या है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी उछल पुछल हो गई तो उस दिन थोड़ा सा वीक रहता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एस एन पी हमारे लिए टोटली न्यूट्रल साबित हो रहा है, न्यूट्रल। तो इसका इफेक्ट कल के दिन में मुझे नहीं लगता है कुछ खास होगा। अगर आपको कुछ डाउट है कि कहाँ पे क्लोज हुआ क्या हुआ, तो कल आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो। तो एस एन पी का किस्सा यही ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ, जो फंटास्टिक हमारा आज का ट्रेड गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चलो मैं निफ्टी का आवरली चार्ट में ही एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे तो कुछ चीज़ डेफिनेटली ध्यान देने जैसी है, और मैं आप सभी को कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ है जो आपको डेफिनेटली काउंट करनी है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये एक बड़ा सेल ऑफ आया था। ओके, उसके अगेंस्ट मार्केट ने रिकवर होके ये सेल ऑफ के नज़दीक आ गया है। ओके, तो अगर छोटे मोटे कैंडल्स कल बने जैसे आज बने थे, तो डेफिनेटली ये जो सेलर्स इधर बैठे हुए हैं, ये पकड़ पकड़ के धो धो के मार्केट को नीचे लाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कल के दिन में कि एटलीस्ट एक अच्छा खासा गैप अप हो। और मैं कहूँगा इस बार ये भी गैप अप नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि गैप अप जो है वो 18326 के आसपास हो और उसको सुस्टेन भी कर ले। ओके, अगर ऐसे होता है तो आप देखोगे
18400 तक मार्केट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और जैसे ही 18400 आएगा थोड़ा सा नीचे आएगा और अगले टारगेट्स के और निकल पड़ेगा। सो 18 थ्रू 326 ये नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवरली में इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। क्या चांसेस है 18326 आने के, क्या चांसेस है? तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर 18262 के ऊपर 15 मिनट भी, अगर समझो पूरे स्टार्ट में ओपनिंग डल रही, एग्रीड, बट 18262 के ऊपर अगर 15 मिनट भी मार्केट टिक जाता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली सभी नंबर्स 18326, अब ये 26 ये हटा दो, सिंपल रखो 18330, ओके 18330 भी आएगा, 18400 भी आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो बड़ी सेल ऑफ कैंडल है उसके अगेंस्ट मार्केट अच्छी तरीके से क्लोज हो जाए। तो लेट अस प्रे टुमारो कि गैप अप 18262 के ऊपर होना चाहिए, 15 मिनट्स की एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, 18400 के लगभग आएगा ही आएगा। नीचे के तरफ मैं क्या कह सकता हूँ, नीचे की तरफ मैं कहता हूँ कि अगर मॉर्निंग में ही आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो 18200 के नीचे लेके जा रहा है आपको, तो ये एक सपोर्ट है। जैसे ये सपोर्ट को तोड़ता है आपको 18150 भी मिलेगा, और 18150 के बाद आपको ये, क्योंकि गैप जोन है, स्ट्रेट अवे 18050 जाएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सिंपल चीज़ है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सुबह मॉर्निंग को अगर मार्केट रेड कैंडल के साथ 15 मिनट्स में क्लोज होता है और इस तरीके से ये पहली कैंडल बनती है, और ये कैंडल अगर 18200 के नीचे चली जाती है बड़ी कैंडल के साथ, तो आप टारगेट 1 टारगेट 2 यहाँ पे देख सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर इसके ऊपर, ये कौन सा नंबर है, 18250 के आसपास, अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि ऑलरेडी आप देखोगे आवरली में बनी हुई है, तो ये 15 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये सब मार्केट ब्रेकआउट करके 18400 तक जाएगा। तो मॉर्निंग में जो पहली कैंडल है वो बहुत बहुत कल इम्पॉर्टेंट है, बाकी के दिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है जितना कल के दिन में है। 15 मिनट्स गैप अप ग्रीन कैंडल, अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल, 18400 आएगा ही आएगा। तो अगर आपको इसका फॉलो अप चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। ओके, अब यहाँ पे और मैं क्या बता सकता हूँ, डेफिनेटली मैं 2 ट्रेड्स के बारे में एनालाइज करूँगा। थोड़ा सा मैं ओपन इंटरेस्ट आपको ये करता हूँ, निफ्टी ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट, ये रहा हमारा ओपन इंटरेस्ट। और ये ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि 18300 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, बट ये भी बता रहा है कि 18200 एक सपोर्ट है। ओके, एंड दिस इज रियली रियली गुड बिकॉज इट विल हेल्प द मार्केट, यानी कि आप देखोगे मार्केट को जंप अप करके 18320 के आसपास यही ओपन इंटरेस्ट पहुंचा देगा। ओके, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे एक बार। yes, they are starting to gather momentum, इतना अच्छा नहीं है बट स्टिल 18300 में हल्का हल्का चांस है कि गैप अप होके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बस ओपन इंटरेस्ट में इतना ही, और कुछ नहीं बता सकता मैं। बैंक निफ्टी क्या कह रही है, तो आज आप देखोगे बैंक निफ्टी से थोड़ी सी हल्की मॉडरेटली बुलिश थी। तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, हमें नहीं पता, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि दीज आर द सेल आउट जोन्स, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बैंक निफ्टी कुछ भी करो बट 42600 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर जाके ऊपर आएगा। तो अगर आपको कुछ भी टारगेट कंसिडर करना है तो मैं कहूँगा
42,600 के नीचे ही थोड़ा टारगेट कंसिडर करना। अगर गैप अप होके ऊपर आ रहा है, सुस्टेन कर रहा है, तो आप बोलोगे कि फैंटास्टिक 43K भी आ सकता है। ओके, 42,600 के नीचे कुछ भी ओपनिंग हो रही है तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 42,600 का। बस इतना ही निफ्टी बैंक निफ्टी में। स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईटीसी कैसे लग रहा है। लेट अस लुक कि आईटीसी का जो एनालिसिस कल दिया था, हाउ इट इज परफॉर्मिंग, और क्यों इतना मज़ेदार लग रहा था कि आईटीसी जाएगा ही जाएगा। लुक एट द सपोर्ट इट हैज़ टेकन। ये अच्छा खासा सपोर्ट, ये ग्रीन कैंडल, ये कल का ही एनालिसिस। वॉल्यूम्स कहाँ है? वॉल्यूम्स मिसिंग है, तो थोड़ा सा अभी भी ये जोन में है आईटीसी। ओके, हमें और एक दो दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और तब जाके वॉल्यूम आएगा। आप देखोगे 360 के आसपास जाएगा। तो आईटीसी मैंने राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रैली ट्राई किया है आपको कैच करके बताने के लिए। अगर ये कल या परसों के इसमें एक और ग्रीन कैंडल बना दे अच्छी खासी, तो 360 आएगा ही आएगा। और मुझे आपसे पूछना है कि अगर आईटीसी का ट्रेड सक्सेसफुल हुआ तो ये स्टॉक आप अपने ट्रेडिंग बुक में रख लेना या लिख के लेना, क्योंकि आपको ट्राई करना है ऐसे ही स्टॉक पकड़ने के लिए जो बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे सके। अब आप देखोगे हमने यहाँ पे कहाँ पे पकड़ा था, हमारा मीन्स स्टॉप लॉस क्या था? हार्डली 334। ओके, एंट्री कौन सी थी? मैं 15 मिनट्स में या आवरली में भी दिखा सकता हूँ आपको। 334 का स्टॉप लॉस, और ठीक है ये भी सही है। ओके, 340 की एंट्री। ओके, 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना मैं बोल रहा हूँ? 360 का। ओके, तो 20 पॉइंट्स का मैं टारगेट बोल रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया? लगभग 1:3 का। और जैसे ही ये थोड़ा भी इसके ऊपर जाएगा, मैं झट से यहाँ पे ट्रेल करूँगा 336 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस और कम हो जाएगा और रिस्क मेरा कम हो जाएगा। तो मोस्टली आपको ऐसे ही ट्रेड लेना है जो कि फंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो, और बहुत अर्ली ऑफ द रैली, यानी कि जब रैली जस्ट शुरुआत होने वाली है तब भी ही अगर आप उसे कैच करोगे तो मज़ा है, ना कि आप इधर या इधर रैली करोगे। तो यहाँ पे मीन रिवर्जन या रिवर्सल स्ट्रैटेजी, ये प्रोफेशनल वाली स्ट्रैटेजी है। तो हमें दोनों स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। तो कल का जो ट्रेड दिया था मैंने वो मीन रिवर्जन के बेसिस पे दिया था, बट आज मैं आपको दो अच्छे खासे ब्रेकआउट वाले देने वाला हूं। तो कौन से है ये स्टॉक? सबसे पहला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, फंटास्टिक मूव करने वाला है। आप देखोगे ये इतनी बड़ी जो रैली है वापस आने वाली है, और 3K के आसपास इस बार HL लेके जाने वाला है। अनदर थिंग इज एस्कॉर्ट, अगेन अ वेरी फंटास्टिक स्टॉक, 2300 के आसपास लगभग जाने ही वाला है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो 22,300 एक छोटे इसके लिए हम आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली ये स्टॉक्स दो वॉच लिस्ट में रखना, और मुझे बताना कि आपको ये ट्रेड्स कैसे लगे, क्या लगे। और आपने अगर आईटीसी का एनालिसिस किया है या उसमें इन्वेस्ट किया है तो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और आप देख सकते हो एसएनपी धीरे धीरे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो अगर एसएनपी ने कल थोड़ा भी इंडियन मार्केट को सपोर्ट किया तो इंडियन मार्केट जितना तेजी से उछलेगा, यू विल बी रियली सरप्राइज। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। इट वाज इंटरेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।